आई डोंट माइंड टॉकिंग अबाउट इट, क्योंकि ये दो तरह से अच्छा है। एक तो ये कि अगर मैं ये बताती हूँ, उससे जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उन्हें भी कुछ सबक मिलता है। दूसरा, मेरा भी एक कैथारसिस होता है, मतलब बता के ना दिल हल्का हो जाता है। तो अगर इफ यू कीप एवरीथिंग इनसाइड तो वो इंसान के लिए थोड़ा, हालांकि मुझे लोगों ने उस वक्त बहुत ये बात कही कि इन पे तो कोई असर ही नहीं है, ये तो बिल्कुल मतलब, लेकिन वो असर इसलिए नहीं था कि मेरे बच्चे हैं दो माशाल्लाह, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं हर वक्त उसको अपने ऊपर तारी करूं, बच्चों को भी परेशान करेंगे तो वो भी जाहिर है वो होंगे। तो मैंने अपना एक थ्रू आउट लाइटर मूड रखा हुआ था, चाहे अंदर जो भी फील हो रहा हो, मगर मैं बच्चों पे तो बिल्कुल भी नहीं जाहिर, बल्कि मजाक मजाक में हम डाला करते थे चीजों को कि हाँ वो खातून नजर आई थी, फला हुआ ये। मुझे, मैं आपको बताऊं, मुझे औरत बहादुर अच्छी लगती है, मुझे औरत रोती भी नहीं अच्छी लगती। एक सबसे पहली बात, आप क्यों रोएं जब आपका खुदा है मौजूद। आप यकीन करें, मुझे थ्रू आउट ये जो किस्सा चला, कोई 2-3 साल लगे, फिर उन्होंने फाइनली उनसे शादी करके और मुझे जबरदस्ती डाइवोर्स भी दे दी। मैंने मना किया था, मैंने कहा बच्चों की वजह से, बेटी बड़ी हो रही है, आप रहने दें, मतलब यू डू व्हाट यू लाइक, इस घर को ऐसे रहने दें। बट दैट अदर लेडी मेड श्योर के नहीं, खत्म करो। खैर वो हो गया। फिर मुझे यही, अच्छा एक बात तो मैं इसलिए रोना इसमें मुनासिब नहीं समझती थी कि एक शख्स आपको छोड़ रहा है तो उसमें हम रोएं क्यों भाई। रोना तो वहां बनता है अगर खुदा ना खासा कुछ हो जाता और वो छिन जाते, वैसे तो ठीक है उधर सदमा हो, इसमें भी होता है। मेरा घर, मेरी सबसे बड़ी वो ख्वाहिश जो थी वो ये थी मेरा घर ना टूटे, मेरे बच्चों पे उसका वो ना हो, असर नहीं हो। हाँ बस ये बाप हैं, रहे बाप इसी तरह। और मैं ठीक है, आई वॉज रेडी कि नहीं ताल्लुक रखना ना रखें। लेकिन वो जब डाइवोर्स वगैरह हो गई, अच्छा इन लॉज का जो हम बात कर रहे थे कि उन लोगों ने बहुत मुझे सपोर्ट किया हर तरह से। देयर वाज अ टाइम उन्होंने कहा कि मैं अपनी अम्मी से कहो कि वो जाएं, मैं उसको लेके इस घर में आऊंगा, मेरे बाप का घर है। तो मेरे इन लॉज में मेरी सास, खलिया सास हैं और मेरे जेठ हैं, जेठानी हैं, इन लोगों ने कहा कि नहीं, ना यहाँ से कोई जाएगा ना यहाँ कोई आएगा, क्योंकि हम इसको ब्याह कर लाए थे और इसके बच्चे हमारे बच्चे हैं, जाने वाला सीन नहीं हो रहा। अब वो जाहिर फैमिली घर था तो वो कुछ कर नहीं सके ज्यादा। और इस तरह से फिर उन लोगों ने मुझे इमोशनली भी, बहुत बड़ी बात थी कि अगर उनके रिश्तेदार, उनके घर वाले मेरे साथ दे रहे हैं तो एटलीस्ट मेरा दुनिया में एक इमेज भी ये हो गया कि नहीं भाई ये गलत होती तो ससुराल वाले तो साथ ना देते। तो ये बहुत बड़ी चीज थी जो उन लोगों ने की। और मुझे पता है कि ये हार्डली कोई ऐसा, क्योंकि देखिए मुझे अपना घर नहीं छोड़ना पड़ा। अगर बाज दफा ये होता है कि लड़कियां सड़क पे आ जाती हैं, बच्चे बेघर हो जाते हैं, कहाँ जाएं। अच्छा फाइनेंशियल, अलबत्ता इत्तेफाक से मैं शौक में ये काम शुरू कर चुकी थी, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे उस तरह की हेल्प या सपोर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ी। ये अल्लाह की तरफ से एक वो था कि वो उन्हीं दिनों में काम शुरू हुआ और फिर होता रहा। शुरू में अलबत्ता काम मैंने कम किया क्योंकि बच्चे छोटे थे, तो जाहिर है उन्हें जरूरत होती है। और जब तक हस्बैंड साथ थे उन्होंने भी मुझसे ये कहा था आपको शौक है तो आप करें। ही वॉज एक्चुअली नॉट अ वेरी बैड पर्सन, वो ठीक अच्छे इंसान थे, बस हो जाती हैं सिचुएशंस, बदल होता है एक अपनी हर एक की चलती है जिंदगी। तो वो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप जरूर करें अगर आपको शौक है। एंड अगेन मेरी सास वगैरह ने बहुत इंकरेज किया कि अगर तुम्हें शौक है तो करो। कभी मुझसे आज तक ये नहीं पूछा मेरे ससुराल वालों ने कि इतनी रात को आती हो, कहाँ से आ रही हो भैया, कोई वक्त है तुम्हारा। उन्हें पता था कि भाई रिकॉर्डिंग्स होती हैं, इस तरह से चीजें होती हैं, तो कभी शक नहीं, कुछ नहीं। तो इन्होंने ये कहा था कि बस घर नेग्लेक्ट ना हो, काम करें आप लेकिन घर को ये ना हो कि बिल्कुल ही। अच्छा वो पॉसिबल नहीं था हमारे यहाँ, तो 2-2 बजे रात तक अपने किसी ना किसी बहाने, अब आप जैसे मैं लोगों से कहती हूँ कि भाई मैं 10 से ऊपर काम जनरली, मतलब अब एक हद हो गई है। तो हाँ अपा हाँ हम तो 10 बजे पैकअप कर देते हैं, हमने तो 10 से ऊपर सवाल नहीं। और हर दूसरे दिन 11-12 तो आम शाम बात है, वरना इवेंट्स वगैरह पे 2 भी बज जाते हैं, 3 भी बज जाते हैं। फिर उस जमाने में मैंने कम किया था आपने। थोड़ा
थोड़ा बहुत किया, फिर ज़रा ब्रेक लिया। तो फिर जब बेटी की शादी हो गई मेरी, उसके बाद फिर आई फुली गॉट इन्वॉल्व कि चलो अब बेटा बाहर था, उसकी शादी हो गई, तो मैंने कहा बस फिर तो मुझे ये लगता है, जो मैं अपनी बेटी को भी समझाती हूँ, अपने बेटे को भी, बल्कि कि अपने आप को मजबूत बना। ये जिंदगी जो है ये एक आजमाइश है और हमारे इख्तियार में नहीं है। जो अब ये जो मेरे साथ सिचुएशन हुई, मैं उससे शायद 2 महीने पहले भी नहीं सोच सकती थी। बल्कि मैं आपको बताऊं कि अजीब सा जुमला मैंने एक दफा दिल में, मेरा बेटा आया हुआ था छुट्टियों पे और हम चारों एक बेड पे बच्चे उछल कूद कर रहे हैं, तस्वीरें खींच रहे हैं। वी वर हैप्पी, वेरी हैप्पी फैमिली। हमारा उस वक्त कोई लड़ाई झगड़ा या ऐसी बात नहीं थी। इट वॉज जस्ट एन ऑर्डिनरी शादी जैसे होती है। तो उस वक्त मैंने अपने दिल में सोचा कि अल्लाह मियाँ, मैं तुझसे मांगू भी तो क्या मांगू, सब कुछ तो है मेरे पास। सोचें कि महीने भी नहीं कहूंगी, हफ्तों में एकदम से सिचुएशन बदलनी शुरू। अचानक उन्हें कोई खातून मिल गई और बस वो। तो मैं ये कहती हूँ लड़कियों से कि सबसे पहले अपने को स्ट्रॉन्ग बनाओ। लड़कियां नहीं, लड़के भी हर एक के लिए होता है, जाहिर है, दे ऑल्सो गो थ्रू। अब जैसे अगर बाप चला गया तो बेटे पे भी असर होता है। मैं इन लोगों को ये कहती हूँ कि भाई मजबूत बनो। हमारे आगे अचानक से कोई टेस्ट आ जाता है, हमें नहीं पता होता, हम प्रिपेयर नहीं होते, लेकिन अगर आप अपने आप को गिरा दोगे ना तो आपको फिर उठाने वाला कोई नहीं है। कोई आपके करीब आके 2 दिन सुन लेगा, सही बात है, ना आपकी कोई हेल्प करेगा। फाइनेंशियली भी फिर अक्सर लड़कियों को बेचारियों को खुद ही संभलना पड़ता है। तो ये मेरा ख्याल है कि लड़कियों को 2-3 चीजें, एक तो देखें ससुराल में भी बहुत अच्छे लोग होंगे, लेकिन जब तक आप नहीं गिव इन करेंगे, अगर आप बुरी तरह से शुरू से अपना रवैया रखेंगे तो फिर उन्हें क्या दिलचस्पी है। 7:30 बज चुके हैं और ये हम बैठे हुए हैं जी इस टाइम वाटर स्पोर्ट्स क्लब। शुरू में नोमी भाई के रॉड लगे हुए हैं, उसके बाद ये मेरे रॉड लगे हुए हैं, उसके बाद आगे आए तो ये सजाद के रॉड लगे हुए हैं। सजाद भाई अभी इस टाइम रॉड अपने फ्रेश कर रहे हैं। सामने पार्टी एक आके बैठी है और आज धूप के चांस कम नज़र आ रहे हैं। ये है कि आज ठंड बहुत, लेकिन वेदर एंजॉय करने वाला है।
दिन भी हो गया था ये कॉफी वाला ना संडे, फिर हमने से बोला है यहाँ पे बहुत मछली खेली है, फिर यहाँ पे लगाई है ऐसे, यहाँ डक लगा के तो डंडे वगैरह मारता है। मछली बेच रहे हैं। इधर से रास्ता जाता है, इधर से रास्ता, यही पैदल जाएंगे। 3 बजे मेरा साथ बैकअप कर लेंगे अभी। मेरा देखना है यार। भाई जी चाय पी लो आके। नहीं वो बंदा स्टोरी सुना के गया, बस आओ ना फिर स्टोरी सुनाते हैं तुम्हें किश्ती वाले। बस वो कह रहा है कि वो ये चीज़ें इस्तेमाल करो तो देखो रात को कैसी गेम होती है। ये हमारे आगे एक ट्रैक्टर लग गया, शुक्र करें सीधे ही जाएगा, ये पानी में थोड़ी जाएगा। हमारे आगे ट्रैक्टर लग गया, रोड पतली और अब हम फंस गए हैं। वीवर जब भी हम शिकार पे आते हैं तो शिकारी की चढ़ाई देखने वाली होती है, हमारा भी यही हाल है। हम कह रहे हैं उड़े और उड़ के पानी में पहुंच जाए और जाके राडे कास्ट करें, लेकिन मजबूरी है, हम सब के ज़ब्त का इम्तहान है। चले अच्छा है, आपसे बात गपशप करने का भी टाइम मिल गया है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, बिलाल टेंट है आपका, और आपका वो पीछे नाला है, कानपुर के नाले हैं, ये हर ग्रासी बेड्स हैं, रेत और मिट्टी के मैदान हैं, बहुत खूबसूरत जगह है। और सबसे बड़ा इसका बेनिफिट ये है कि यहाँ पानी के ऊपर मतलब गाड़ी जो है आपकी पॉइंट तक जाती है, आपको वॉक नहीं करनी पड़ती। बनिस्बत इसके अगर आप जाएँ खाड़क चले जाएँ, बुत्ती चले जाएँ, तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा गोल पत्थरों पे वॉक करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। शुक्र है जी ट्रैक्टर ने हमारी जान छोड़ी और अब हम स्पीड मारेंगे यहाँ से। ये देख लें जी, कच्ची मिट्टी की रोड है और बड़ी पक्की बनी हुई रोड है। बन गई सामने भी रंग लगाए माशाल्लाह जी। अच्छा शिकार हो गया, 12-13 नैराने और एक चाइना लगा है जी। जी व्यूअर्स, तो इस वक्त शाम फैल चुकी है और 15-20 मिनट में अंधेरा फैल जाएगा। दूर दूर तक खामोशी है, अजीब सा शहर फैला हुआ है। इस वक्त हम बैठे हुए हैं बलाल टेंट के नाले के ऊपर। मुझसे तकरीबन 200 फुट के फासले पे सईद, बिग्गा और पाशा की गाड़ियाँ हैं। मेरे साथ आशिर बैठा था, वो इससे भी आगे चला गया है। और अब मैं इस टेंट में रात को बिल्कुल अकेला हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। मुझसे लेफ़्ट साइड के ऊपर जो हैं वो नवीद गिल साहब और मोइन हैं, तकरीबन 200-250 फुट के ऊपर वो हैं और ये पगडंडी उनकी तरफ जाती है। मेरे रॉड जो लगे हुए हैं, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ जनाब कि क्या है। ये देखें जी, ये रात के लिए चूल्हा है,
सुबह के नाश्ते की डबल रोटी है, चाय का सामान है, ये चारे हैं, ये बर्तन हैं जो मैंने अभी धोए हैं, और उसके अलावा ये मेरे रॉड लगे हुए हैं 1 2 3 4 और वो 5 रॉड मेरे लगे हुए हैं। रात के समान, रात फैलने से पहले, अंधेरा फैलने से पहले, रात के साए बढ़ने से पहले तमाम शिकारी जो होते हैं वो अपने सामान को समेट लेते हैं। उसके बाद जी ये मेरा टेंट है जिससे मैंने रात बसर करनी है, ये आप देख सकते हैं। इससे मैंने सबसे पहले नीचे दिखाता हूँ मैं आपको जी, इसके नीचे हमने बिछाया हुआ है, नज़र नहीं आ रहा, इसके नीचे पैनाफ्लेक्स है, दूर है ज़रा। उसके बाद ये चटाई है डबल करके, अंदर चादर बिछाई है और बड़ा पुरसुकून माहौल बनाया हुआ है। और ये रात को मैं इसके ऊपर से गिरा दूँगा और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं रात को रुकूँगा। ये पानी है, ये लैंडिंग नेट हमने रखा हुआ है और ये मेरे अड्डे हैं। अब मैं चलता हूँ नवीद गिल साहब की तरफ, मैं आपको उनसे भी मिलवाता हूँ और दिखाता हूँ उन्होंने अपना रात का सेटअप कैसा बनाया है।